अस्सलाम वालेकुम पी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ऐसे सलाम करते हैं क्योंकि कोरोना का दिन है, कोरोना के दिन है, कोरोना की रातें, ना पहली सी मस्ती ना पहली सी बातें, मुकद्दर में होगा गले भी मिलेंगे, अभी तो है फुरकत जुदाई की बातें। तो आज पी साहब हमारे कम्युनिटी, हमेशा आपने अपनी शायरी से लोगों को ये सर मैं फिल्मबदी शायरी भी होती है, खुद अपनी भी बनाता हूँ जी। तो ये कोरोना के दिनों में मैंने ये रुबाई बनाई थी जी जी। तो आज जैसे चैनल वाले मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं कि सैयद मंजूर अली जिलानी साहब ये इस्तिकलाल पार्टी के चेयरमैन भी हैं, इनका अपना कम्युनिटी भी, इनका अपना चैनल भी है सियासी दरवेश टीवी, वो भी आप सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस देते हैं। तो आज हमने खुसूसी तौर पे इनको दावत दी है, गपशप लगाते हैं हल्के अंदाज में, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेहरबानी आपकी। ये सब कैसे है, ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो सर ये बताएं कि मौजूदा हालात के मुताबिक ही थोड़ा हम व्यूअर्स को बताते हैं, ये जो कमर जवेद बाजवा साहब ने दौरा किया है सऊदी अरब, तो क्या ये जिस मकसद के लिए गए हैं उसमें कोई इसराइल का कहते हैं, कोई शाह महमूद कुरैशी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हैं, तो इनको जाना चाहिए था या इमरान खान को जाना चाहिए था? मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जैसे लगता है सरेंडर ही कर दिया। अच्छा, ये तो टोटल सरेंडर वाली बात है। सही है कि मुल्क का मामला है और सऊदी अरब के साथ आपके मामला जो हैं वो सही नहीं जा रहे हैं, अगर उनमें कोई रखना-अंदाज़ी हुई है तो इट्स दी प्राइमरी ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू गो एंड डिस्कस द थिंग्स, बट आर्मी चीफ इज देयर। हाँ, व्हाई इज देयर? चौथा दिन है कि आज वापस नहीं वो आए। वहीं बैठे हुए हैं। हाँ जी, ये क्या क्या मैं ये सर पीसा आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे हालात हो गए हैं कि 4 दिन का इतना बड़ा दौरा हो गया है और अनशेड्यूल दौरा था, पहले कोई तयशुदा भी नहीं था, तो ये वापस ही नहीं आ रहा है, तो ये परमानेंट तो नहीं कहीं चले गए वहाँ सऊदी में? नहीं, परमानेंट में क्या जाना है, वो तो रिटायरमेंट के बाद जाते हैं लोग। हाँ, वो जो आर्मी से रहीम जाते शरीफ हैं, साहब भी उधर ही है, वो उधर चले गए। इस तरह हमारे जो जजेस हैं वो चले जाते हैं। इससे पहले भी हमारे आर्मी चीफ चले गए थे। हाँ जी, वो अमेरिका में पेंटागन में जाके मुलाजिम हो गए थे। देखो और देखो इनको ख्याल भी नहीं आता कि यहाँ आप आर्मी के चीफ हैं और मुल्क की तमाम हसास मालूमात आपके पास होती हैं, तमाम ताकत आपके पास होती है। वहाँ जाके तो अमेरिका के थिंक टैंक में करामत जहांगीर साहब जाके मुलाजिम हो गए। ये तो बायसे शर्म बात है। तो जहाँ तक आपने बात की है इमरान खान की, इमरान खान को जाना चाहिए था, वो प्राइम मिनिस्टर है। चले वो अगर समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन लगता तो है ना, उसके नाम के साथ लगा तो हुआ है प्राइम हाँ, मिनिस्टर। लगा हुआ है पीएम। वो बेशक इनको भी साथ ले लेकिन वो जाता। सारे कहते हैं सर कठपुतली है, इसका क्या मतलब है? कठपुतली का मतलब होता है इशारों पे नाचने वाला, जिसकी डोर किसी और के पास हो। अच्छा, तो जब आप मिन्नत समाजत करके आते हैं उनकी मर्जी से आप आते हैं। हमारे मुल्क में मकसद बदकिस्मती ये है कि जितने भी इंतखाबात हुए, जितने भी हुए, ठीक है, उनमें सब में पहले फैसला होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हाँ, और बाद में उसके मुताबिक इंतखाबात कराए जाते हैं, उनका इनकाद होता है। हर चीज तयशुदा होती है, पहले तय। सिलेक्टेड होती है। अभी 2018 में देख ले क्या हो रहा था कि आधी रात को नताइज रोक दिए गए। क्यों रोके गए? उनको सिस्टम बैठ गया था। सिस्टम नहीं बैठ गया था, वो जो बंदोबस्त करने वाले उनका भट्ठा बैठ रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। तो उसको रोकने के लिए उस सिस्टम को बंद किया गया और फिर जो नतायज हैं वो अपनी मर्जी के दिए। इसके बावजूद इमरान खान की पार्टी मेजॉरिटी पार्टी नहीं बन सकी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पंजाब में भी और मरकज में जी। तो ये तो सारे मामले इसी तरह होते हैं। फिर वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाता है कोई, तो वो उसकी क्या हैसियत होती है। लेकिन अब तो ये सारे मामला जो हैं पहले खुफिया रहते थे, लोगों को पता नहीं चलता था। अब तो ये है कि बहुत ओपननेस आ गई है, सोशल मीडिया ने बड़े काम दिखाए हैं, जो निजी टीवी है वहाँ बहुत लोगों को अवेयरनेस मिली है, तो लोगों का, आवाम का जो शऊर है वो बढ़ रहा है जी। अच्छा सर, ये भी कह रहे हैं खबरों में कि आज चौथा दिन है और अभी तक जो शहजादा वलीअहद शहजादा है मोहम्मद बिन सलमान, उनकी मुलाकात नहीं हुई कमर जवेद बाजवा साहब से। हाँ, वो पहले नीचे तो मिलने,
जो उनके हम मर्तबा हैं, अच्छा। पहले उनसे बात करेंगे ना तो फिर बड़े बादशाह मिलेंगे, फिर वली अहद के अब्बा जी भी मुमकिन है मिलने, बादशाह सलामत भी, ठीक है। अभी तक वो नाराज है, अभी तक नाराज है। तो उसकी नाराजगी की सर वजह आपको कोई पता? देखिए बहुत सी चीजें हैं जो ना ही एक आध बता। भाई चले, सबको पता है वो शाह महमूद कुरैशी की हाँ जी, जो गुफ्तगू है, मैं समझता हूँ उसको भी ख्याल करना चाहिए। वो पहले भी वजीर खारजा रहे हैं, जरदारी साहब की कैबिनेट में, यूसुफ रज़ा गिलानी वजीर आज़म थे, जरदारी साहब मुल्क के सदर थे, तो ये वजीर खारजा थे। किसी वजह से जरदारी साहब ने कहा कि अब ये वजीर खारजा नहीं है, काबीना में रीशफलिंग हो रही थी, और जब दोबारा उसके लिए वज़रा को बुलाया गया तो इनकी कुर्सी भी लगी हुई थी, वजारत का हलफ उठाने ये गए ईवान सदर में। लेकिन जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनको कहा कि अब आपको वजीर पानी और बिजली लगाया जा रहा है, अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो वजीर खारजा रहूँगा, उन्होंने कहा नहीं अब आप नहीं रहेंगे, तो ये वहाँ से नाराज हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ पहले भी वजीर खारजा रहे हैं, अब भी कितनी देर से हैं, तो इनको इस तरह का बचगाना गुफ्तगू तो नहीं करनी चाहिए। आखिर अगर आपका इख्तलाफ भी है तो वो इस तरह तो उसका जिक्र नहीं किया जाता। अच्छा सर, थोड़ा सा इससे हटते हैं तो आपसे ये पूछते हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट की आप सारी बात थोड़ी सी कर रहे थे, हम ये जुडिशरी के हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं कि साकिब निसार साहब ने जितने एज ए चीफ जस्टिस काम किए, आप सीनियर एडवोकेट के तौर पे मुतमईन है कि वो अपने दायरा से बाहर नहीं निकले? मैं समझता हूँ कि जुडिशरी जो है, हमारी आला अदलिया जो है, वो आईनी हदूद से बाहर निकल रही है, अभी तक इंक्रोचमेंट करती चली जा रही है। और ये काम जो है ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से शुरू हुआ। उससे पहले जो अदलिया थी वो इंक्रोच नहीं करती थी, वो रहते उधर ही थे, लेकिन फैसले वो अवाम के खिलाफ करते थे, ठीक, इंतज़ामिया के हक में करते थे। अब ये है कि वो इंतज़ामिया के हक में करें या खिलाफ करें, उनके फैसले अवाम दोस्त नहीं होते, लेकिन जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनका वो गला घूमते हैं, और अहले हवस जो हैं उनका बाकायदा तौर पर हमारी जुडिशरी हिस्सा बन गई है। और साकिब निसार ने कहा था एक तकरीर में, तो वो एक बाबा रहमता होता है जिस पर सब एतमाद करते हैं, और हम बाबा रहमता हैं, तो मैंने उनका नाम रखा था कि आप बाबा रहमता नहीं है, आप बाबा ज़हमता हैं। ज़हमता है, और वो साबित भी हो गया। हाँ जी, उनके जाने के बाद हमारे तो वैसे वो दोस्त हैं, मेरा छोटा भाई है साकिब निसार, लेकिन बात ये नहीं होती आपकी ज़ात के तल्लुकात की बात, आपने आइन और कानून की बात। तो पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि हम ये बातें तो आपसे बड़ी और भी करनी है, लेकिन वो वीडियो की तवालत की वजह से थोड़ा सा हमें बड़ी मेहरबानी होती है। आपको बहुत शुक्रिया, आप कानूनी टीवी चैनल के स्टूडियो में आए, हम आपको खुशामदीद करते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये बड़ी जो गुफ्तगू सैयद मंजूर अली गिलानी साहब ने की है, बड़ी ज़बरदस्त और पुरमग़ज़ गुफ्तगू है। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। कमेंट्स दें और बताएं कि आपको ये कैसी लगी। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह।